नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सेवन। खबर सेवन में आपका स्वागत है। मैं अभी गांधी मैदान में हूँ, गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं और इनका जो है सो एक नया तरीका है किताबों को लेकर के कि किताब तो नॉर्मली आपको पुस्तकालय में ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चलती फिरती पुस्तकालय इन्होंने तैयार किया है और जनसहयोग के लिए ये जो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा जन सहयोग करें ताकि हम पुस्तकालय को और भी बड़ा कर सकें और चलती फिर इसलिए कि भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जो है ना आदमी बहुत परेशान है इससे। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएँ। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम बारूनी हुआ। हाँ, तो ये जो आप पुस्तकालय जो आप मतलब ये न आपने खोला है, ये किस पर्पज़ से? देखिए, फ़िलहाल हम लोग 2 जगह पुस्तकालय चला रहे हैं, बीएम दास रोड में, एक गोसाई टोला में। और उसी का प्रसार करते हुए हम लोग लोगों के बीच भी ऐसे बुक एग्ज़िबिशन्स, किताबों की प्रदर्शनी लगाते हैं। कारण ये कि आज हमारा मानना है कि जिस तरह की स्मार्टफ़ोन की और जिस तरह की एक ऐसे गेम्स की, इसके अलावा एक फ़ेक दुनिया की एक पूरी संस्कृति युवाओं, बच्चों के बीच बैठ गई है। ऐसी फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल अश्लील किस्म के स्त्री विरोधी मानसिकता, लोभ लालच की संस्कृति पाले हुए मानसिकता जो है वो बैठा रहे हैं। तो इसके बरक्स एक वैकल्पिक संस्कृति खड़ा की जाए। एक पढ़ने लिखने का माहौल सिर्फ नहीं, बल्कि ऐसे म्यूज़िक कंसर्ट्स के ज़रिए, ऐसे प्रोग्रेसिव फ़िल्मों के ज़रिए, ऐसे प्रोग्रेसिव गीतों के ज़रिए उन तक एक सही संस्कृति निर्माण किया जाए। उसी कारण से हम लोग ये सारे मुहिम हम लोग चालू किए। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और हैं स्टूडेंट है, ये इनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोमा है। जी, सुमन जी ये बताइए कि आप जो ये पुस्तकालय की शुरुआत की, कहाँ से इस तरह का सोच आया? जैसे देखिए कि आज के समय में जो चीज़ें हमारे बीच मौजूद है ना? लोगों के बीच विकल्प नहीं है और इस वजह से जो वाहियात चीज़ें जो एकदम भद्दी और एकदम कुसंस्कृति लोगों के बीच परोसी जा रही है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। हम स्टूडेंट हैं, सिर्फ़ स्टूडेंट का काम सिर्फ़ पढ़ना नहीं होता। वो जब पढ़ता है, वो पढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, समझता है और इस समझ को लोगों के बीच पहुँचाना भी उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी के तहत हम लोग पुस्तकालय चला रहे हैं। ये पुस्तकालय अगर आप चला रही हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि जनता की तरफ से कुछ सहयोग इस तरह आपने सहयोग पेटी बना रखा है या सहयोग मिला है? बिल्कुल सहयोग मिला है, जो लोग चीज़ों को समझते हैं बहुत क्योंकि ये जिन मुद्दों को हम लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये आम लोगों के जीवन का एक ज़रूरी मुद्दा है, एक बुनियादी मुद्दा है और इनसे लोग जब जुड़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, लोग समझते हैं कि हाँ, आज ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पर इतनी सारी घटाटोप, इतने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने-अपने अलग-अलग माध्यमों से जो प्रचार और प्रोपेगेंडा फैला रही है, लेकिन उनकी आम ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो ऐसे में लोग जब समझते हैं और वो बेशक सहयोग करते हैं, वो ना कि आर्थिक सहयोग करते हैं, बल्कि वो लोग लाइब्रेरी पर आते हैं, किताबें कंट्रीब्यूट करते हैं, बेंचेस वगैरह, वो सारी चीज़ें वो हम लोगों के बीच से ही सहयोग लेते हैं। ये आपका लाइब्रेरी जो है क्या लगता है कि कब कब लगाती हैं आप? मतलब संडे को सिर्फ़ या सब दिन? हाँ, जैसे कि हम लोग वीकली तो लगाते ही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि सप्ताह में जितना ज़्यादा दिन हो सके, क्योंकि हम लोग खुद पढ़ने वाले हैं, हम लोग अपना पढ़ाई का समय किस किस कॉलेज से? जी, हम आर्ट कॉलेज से, पटना आर्ट कॉलेज, हाँ। तो हम ये समझते हैं कि जैसे वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके बरक्स जो चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, उनके बीच लोगों तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। तो हम समय निकाल कर शाम का समय हो, हम लोगों के बीच आते हैं और ये प्रदर्शनी लगाते हैं। मुझे अच्छा लगा पटना आर्ट कॉलेज से आप हैं। ये कहीं न कहीं कलाकार ही एक समाज को आईना दिखाने का काम करती है। ये भी एक कलाकार ही हैं, इसलिए मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये भी एक कलाकार होंगे, इसीलिए इस तरह का सामाजिक काम कर रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? अजीत। जी, अजीत जी, ये बताएँ कि इस तरह का जो कार्य आपने शुरू किया है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि चीज़ें बदलेंगी। ये तो डिजिटल युग के ज़माने में हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, किताबें कौन पढ़ना चाहेगा? ज़माना जितना भी डिजिटल हो जाए, खाना तो खाएँगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज्ञान की असल खुराक तो यही है ना? जैसे बिल्कुल ऑनलाइन चीज़ें होने से, टेक्नोलॉजी एडवांस होने से कई सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हुई हैं, है ना? हम उसको ख़ारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं किताबों की अपनी अलग एक महत्ता है, आज भी है।
है ना। और हम लोग, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई वीडियो गेम के तौर पर बना दिया गया है। रील्स के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, है ना। किताब के पन्नों को जब आप पलटते हैं और लाइनों से आप गुजरते हैं तो आपको लगता है कि सच में आप उस दौर को और उस सारी चीज़ों को आप महसूस करते हैं, है ना। तो वो चीज़ों को हम लोग एक बार पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मुझे कहीं न कहीं लगता है इस डिजिटल युग में इसलिए कि किताब के जो ज्ञान होते थे जिस समय पहले के ज़माने में, जिस समय स्मार्टफ़ोन नहीं था, उस समय जितने भी स्टूडेंट थे उसके उच्चारण दोष कभी नहीं होता था। लेकिन अभी के आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, एमए ग्रेजुएशन पास रहता है, लेकिन अगर उसे कहीं हिंदी बोला जाए तो निश्चित है कि वो हिंदी जो है शुद्ध नहीं पढ़ पाता है। इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल, यही तो मुहिम लेकर हम लोग आए हैं। जैसे भले ही रील्स से और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हमें नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ़ किताबों में ज्ञान नहीं हमें मिलता, बल्कि एक-एक शब्द कैसे लिखे गए हैं, उसकी संरचना कैसी है, वाक्य निर्माण कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो या सिर्फ़ दूसरा है, जैसे एक चीज़ और भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि रील से नॉलेज मिल जाएँगे, आप पलटिए अपना मोबाइल और आप लगाइए 10 रील्स, देखिए आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। ये सिस्टम हमारे बीच क्या परोसता है ना, वो सारी चीज़ें जो गैर ज़रूरी है हमारे लिए, और बार-बार हमारे बीच परोस करके उसको ज़रूरी बताया जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि जो आपको बार-बार गैर ज़रूरी बताया जा रहा है ना, असल में वो ज़रूरी है, और जो आपको ज़रूरी बताया जा रहा है, असल में वो गैर ज़रूरी है। तो इस चीज़ का फ़र्क समझने के लिए आपको आना पड़ेगा, लोगों के बीच आना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मोबाइल्स की दुनिया में रह कर के, सिर्फ़ मोबाइल की दुनिया में रह कर के चीज़ें नहीं बदली जा सकती, ये मूल बात है। इनका सच में इनका कहना है कि मोबाइल की दुनिया में अगर आप रहते हैं तो आप बदल नहीं सकते हैं। एक बार ज़रूर आप इस किताबी के दुनिया में आप आएँ, देखें किताब कितना सुंदर सा खिड़की है, इस खिड़की से पूरे आपको दुनिया नज़र आएगी। तब तक के लिए बने रहें खबर 7 में। मैं संदीप कुमार।